तो इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्राइवर की लाश पहुंची है। बहुत प्रयास किया गया, हालांकि बचा नहीं पाया गया क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था। हादसा इतना भीषण, इतना भयंकर था कि जो टैंकर है तेल वाला, इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ था, वो जो सामने दूसरा ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, इसी ट्रक वाले से टक्कर हुई है। आमने सामने की टक्कर। स्पीड कम से कम 60 या 70 रही होगी। इसमें तेल भरा हुआ है, वो ट्रक खाली है और जिसमें तेल भरा हुआ है इसी में ड्राइवर बैठा हुआ था। गोरखपुर का ड्राइवर बताया जा रहा है। इतनी ज़ोरदार टक्कर आमने सामने हुई है कि उसका आगे का जो इंजन होता है, आगे का जो स्टीयरिंग है, आगे जहां वो बोनट होता है, जहां पर वो बैठता है, वो पूरी तरीके से एकदम से पिचक गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है और उसी के अंदर ड्राइवर फंस गया। उसको इतना मौका नहीं मिला कि वो कूद सके, क्योंकि उसका हाथ पैर सब उसी में फंस गया, कट गया, टूट गया और उसके बाद में आग लग गई। आग का धुआं इतना तेज़ी से उठ रहा था कि उसके केबिन में भर गया। जितना वो हादसे से नहीं परेशान हुआ, उतना वो आग के धुएं से परेशान हो गया। हालांकि तारीफ़ करनी होगी आसपास के लोगों की कि आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती निकले और तुरंत जो है किसी ने मोटर चलाया, किसी ने नल चलाया, किसी ने पंपिंग सेट चलाया और नेशनल हाईवे पर इस आग को बुझाया, आग पर काबू पाया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्राइवर बिल्कुल जलने ही वाला था, जलने जा रहा था इसी आग में, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे जलने नहीं दिया। लोगों ने मेहनत काफ़ी किया कि उसको बचा लिया जाए, लेकिन उसकी ज़िंदगी बच नहीं पाई है। बड़ी बात तो यह है कि अभी तक उसके घर वालों को पता नहीं कि गोरखपुर का ड्राइवर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में उसकी मौत हो चुकी है। जैसे ही उसके परिवार वालों को पता चलेगा, सोचिए कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, कैसा उसका परिवार होगा, क्या उसके बीवी बच्चे होंगे, कैसी उसकी स्थिति होगी। बहुत ही दुखद घटना है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 730 बहराइच बलरामपुर मार्ग के बीच में सीताद्वार से पहले भगवानपुर बनकट गांव पड़ता है। सुबह 9-10 बजे के करीब में सूचना मिली कि दो ट्रकों की आपस में ज़ोरदार टक्कर हुई है, जिसमें से एक तेल का टैंकर है, वो तेल लेकर के बलरामपुर की तरफ से बहराइच जा रहा था और दूसरा ट्रक बहराइच की तरफ से बलरामपुर आ रहा था। ये दोनों किस वजह से टकराए हैं ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 90% लोगों का ये कहना है कि दोनों में से किसी न किसी ड्राइवर को नींद आ गई होगी, इसीलिए इस तरीके से इतना भयानक टक्कर हुआ है। इंजन के प्रकच्चे उड़ गए हैं। इसी के ऊपर में ड्राइवर फंसा हुआ था, जल रहा था। सड़कों पर आप देख सकते हैं डीजल पड़ा हुआ है चारों तरफ, ज्वलनशील पदार्थ। अभी कहीं से थोड़ा सा चिंगारी निकल आए तो सब लोग यहाँ पर जल सकते हैं। बहुत ही बड़ा हादसा। और अक्सर देखा जाता है कि श्रावस्ती जनपद का जो नेशनल हाईवे है, इसे मौत का हाईवे कहते हैं और इसी जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रक जो है पलटते हैं। मोहनीपुर से लेकर के अगर हम बात करें पांडेपुरवा तक, सीताद्वार के पास में, तो हर साल यहाँ पर सैकड़ों ट्रक पलटते हैं। और ये जगह तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ये स्थापित तो नहीं है कि यहाँ पर हमेशा ही ट्रक पलटा करते हैं। तो सूचना पर डायल 112 की पुलिस, स्थानीय इकौना की पुलिस पहुंची है। ड्राइवर को इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था कि शायद उसकी सांसें चल रही हों, लेकिन वहां पर डॉक्टर राहुल यादव ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में भी 112 की पुलिस इकौना पुलिस को सूचना दे रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ये जो टैंकर फंसा हुआ है, अगर इसको हटाया नहीं गया तो और भी भयानक सड़क हादसा हो सकता है। सबसे पहले ज़रूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पुलिस की ये है कि यहाँ से जो मलबा है इसको हटाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि नेशनल हाईवे के बीचों बीच में ये लड़ा है। और जानकारी मिली है कि जो बगल वाला ट्रक है, जो कि गिरते गिरते ये भी रिहायशी इलाके पर चढ़ सकता था, आसपास लोगों के घर है, लेकिन ये किसी तरीके से गड्ढे में गिरा है। उसके बाद में इस ड्राइवर ने, जानकारी मिली है कि थोड़ा देर इसने भी आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद जब सोचा कि लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है तो वो शायद यहाँ से फ़रार हो गया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसका जो जिससे उसकी टक्कर हुई है, उसका विपक्षी ड्राइवर, उसकी जान बचेगी नहीं, क्योंकि वो पहले से बहुत बुरी तरीके से घायल था। तो यहाँ पर इंसानियत की मिसाल पेश की है आसपास के लोगों ने, जो तुरंत जो है पानी चला करके, पाइप लगा करके, मोटर लगा करके आग को बुझाने लगे, नहीं तो यहाँ पर और भी बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो सकती थी। इसी तरीके से जब कहीं कोई सड़क हादसा हो जाता है तो आसपास के लोग ही मदद करने के लिए आते हैं, और बहुत अच्छी बात है। घायलों की मदद करिए, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाइए। बहुत ही बड़ा हादसा श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के भगवानपुर बनकट के पास में, जहां पर दो ट्रकों की आपस में टक्कर। एक ट्रक तेल लाद करके आ रहा था, दूसरा खाली। इसका ड्राइवर फरार हो चुका है। देखिए सड़कों पर किस तरीके से तेल गिर रहा है, जो कि नीचे
बहते हुए जा रहा है। सोचिए जब आगे का इंजन, पूरा आगे का सीट, स्टीयरिंग जो कि जहाँ पर बैठने वाला होता है काफ़ी ऊंचा होता है ट्रकों में, जब ये पूरा का पूरा जो देखिए किस तरीके से पिचक गया है, तो सोचिए आखिरकार स्पीड कितनी रही होगी। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी दर्शकों को सावधान सतर्क करता है और अपील करता है, दोस्तों यातायात नियमों का पालन करें। 4 पहिया गाड़ी चलाते वक्त आप लोग जो है किसी को ओवरटेक ना करें बेवजह। जो यातायात के नियम हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें। जो सड़कों पर यातायात नियमों की द्वारा पट्टियाँ बनाई गई हैं उसको देख करके उसका पालन करें। 2 पहिया गाड़ी चला रहे हैं तो आप लोग हेलमेट लगाएं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप नींद में हैं या ऐसा कुछ आपको सुस्ती महसूस हो रहा है, तो आप लोग पहले रिलैक्स हो जाइए या फिर कुछ खा पी लीजिए, तब आगे यात्रा करिए।